आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम बहुत सुंदर विषय, समस्या में छिपा समाधान। समस्या ये मानव जीवन की एक रूटीन है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है, उसका समाधान होता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि जिस किसी व्यक्ति ने समस्या नहीं पाई वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यानी कि असफलता के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। व्यक्ति असफलता से सीखता है, वो पारंगत होता है। समस्या व्यक्ति को होशियार बनाती है, अलर्ट बनाती है, जागरूक बनाती है और सक्रियता से काम करने की प्रेरणा दी है। जिन व्यक्तियों के जीवन में कोई समस्या नहीं आती है वो व्यक्ति जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर सकते हैं, और ऐसा होता भी नहीं है। भगवान राम का जीवन देखिए, भगवान महावीर का जीवन देखिए, गौतम बुद्ध का जीवन देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन देखिए। कितने जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। हमारी प्रकृति को देखिए, प्रकृति में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, धूप आती है, छांव आती है, रात्रि आती है। कितना परिवर्तन होता है। ये जो उतार चढ़ाव है ये समस्या को निमंत्रण देते हैं, और समस्या आने पर व्यक्ति किस प्रकार धैर्य रख करके उस समस्या का समाधान करता है यह उस व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। और एक प्राकृतिक नियम है कि हर समस्या के साथ में समाधान छुपा हुआ है। जैसे हमारी कुदरत माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे शरीर में यूनिबिल्ट सिस्टम लगा के तुम्हारे को भेज रही हूँ, तुम्हारे को जन्म दे रही हूँ, और जो है सतायु हो आप, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन का की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। उसके बिना तुम जो है इतनी उम्र प्राप्त नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार समस्या आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महापुरुष वह होता है कि उसकी पैनी नजर से उसके अंदर छिपे हुए समाधान को वो देख लेता है। हर समस्या समाधान लेकर के आती है। हर प्रभात रात्रि को साथ लेके आती है। हर सुख दुख को साथ लेके आता है। हर जन्म मृत्यु को साथ लेकर के आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जन्म तो होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। ऐसा इस धरा पर कोई व्यक्ति अमर नहीं हुआ है। इसीलिए महापुरुष वो होते हैं जो समस्या में छिपे हुए समाधान को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी पैनी नजर से वो देख लेते हैं और उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं। अब हम कुछ समाधान लेते हैं व्यवहार जगत के कि किस प्रकार समस्या आती है और उसके अंदर छिपा समाधान क्या है।
वो हम अपनी पैनी नजर से समाधान भी आपको बताएंगे। देखिए, किसी व्यक्ति के पति पत्नी के बीच में टकराव हो गया और टकराव होते होते इतना बढ़ गया कि तलाक की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन पुरुष या स्त्री में से कोई व्यक्ति पैनी नजर वाला होता है, समस्या में छिपे हुए समाधान को देखने वाला होता है, वो श्रद्धा और सबूरी वाला होता है, धैर्यवान होता है, तो उसको वो समाधान जो छिपा हुआ है दिख जाता है। तो मान लीजिए पति उस पैनी दृष्टि से समस्या में छिपे हुए समाधान को देख लेता है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि बोलो, मैं तुम्हारे से राजीनामा करने को तैयार हूं। तुम तलाक के लिए क्यों तैयार हो गई हो? क्योंकि नया व्यक्ति मिलना, उसके साथ एडजस्टमेंट होना और तलाक देना एक सामाजिक बुराई है। तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी और बच्चों पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। क्यों नहीं हम अपने आपस में सेटल कर दें? तो सबसे पहले पति कहता है कि 20 वर्ष 25 वर्ष जितने भी उनको शादी को हुए हैं, तो हमारे बीच में हुई कोई भी तकरार, वो आलोचना करता है कि कोई भी टकराव, तुम्हारे को कहा सुनी कही हो, तुम्हारे को गलत सलत बोल दिया हो, तुम्हारे पियर के बारे में बोल दिया हो, तो मैं शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूं। प्रतिक्रमण करता है। आलोचना तो पहले अपनी गलती को स्वीकार करता है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी, और स्वीकार करने के बाद में पत्नी से दिल खोल करके और जो है वो क्षमा याचना करता है, तथा जो है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है कि आज से मैंने जो बुराइयां की है तुम्हारे साथ के अंदर, गलत व्यवहार किया है, वो मैं व्यवहार जीवन भर कभी नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है, ये मेरा व्रत है। तो पत्नी क्या चाहती है? वह तो यही चाहती है कि मेरा पति की गई गलतियों को स्वीकार कर ले, तो मुझे भी स्वीकार है। क्योंकि समाज में मैं बुराई मोल नहीं लेना चाहती और बाल बच्चों पर कुप्रभाव पड़े, वह भी मैं नहीं चाहती हूँ। उनका भविष्य खराब होगा और उसके साथ साथ के अंदर मेरा जीवन बाकी का कैसे निकलेगा, ये भी बड़ी समस्या है। बच्चे किसके साथ रहेंगे, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, यानी जो है हम बड़े टेंशन में आ जाएंगे। तो पति के द्वारा सरेंडर किए जाने पर पत्नी ने भी वही बात कही कि मैं भी आपसे क्षमा याचना करती हूँ और गलती मेरी है कि मैंने आपको गलत समझा, और भविष्य के अंदर मैं भी वादा करती हूँ कि आपके पर संदेह नहीं करूँगी, आपको गलत सलत नहीं बोलूँगी, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। उनके बीच में समझौता हो गया और शेष जीवन बड़ा आनंद के साथ निकला। बच्चे भी खुश हो गए, बच्चों की शादियां हो गई और सब काम एक आदर्श जो है पति पत्नी को आदर्श ग्रस्त को करना चाहिए, वो सारे काम निपट गए। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि किसी व्यक्ति ने जो है अपने पैसे हड़प कर लिए और वो देना नहीं चाहता है, जबकि वो पैसा सब ईमानदारी का था, यानी एक्चुअल का था। तो उन्होंने जो है उस व्यापारी को बुलाया कि भाई तुम्हारे को मैंने इस तरीके से सही रेट से माल दिया और तुम्हारी बात पे विश्वास किया, तो आप मुझे पैसे क्यों नहीं लौटाते हो? क्योंकि जो है जो पैसे मेरे को भी आगे चुकाने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे मेरे घर में रह जाएंगे। अगर अपन यूं व्यवहार नहीं चलाएंगे तो मार्केट के अंदर अपनी इज्जत चली जाएगी और फिर लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हो, टाइम से किसी को पेमेंट नहीं गया तो हमारे पे आगे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों करेंगे
क्योंकि ये तो परस्पर जीवनाम की बात है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर समाज में जीता है, विश्वास करना पड़ता है, विश्वास के बिना जीवन नहीं चलता है। और आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छी फैमिली से व्यक्ति हो, आप क्यों मेरे पैसे रोक रहे हो? तो उसने कहा, सेठ जी मेरी क्या अभी स्थिति माली है और मैं संकोच कर रहा हूं कि स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं पैसे चुका नहीं पा रहा हूं। तो उसने कपड़ा जो जिसने दिया है, सेठ ने कहा, आप बताओ किस तरीके से अपन सेटलमेंट करें। तो सामने वाले अब उस समस्या में छिपे हुए समाधान को उस सेठ ने पैनी नजर से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से देख लिया और देख करके वो सेटलमेंट कर रहा है। सामने वाले व्यक्ति ने भी दिल खोलकर कहा कि आप मुझे 1 साल की मेहनत, 1 साल की मोहलत दो, मैं 4 5 6 किस्तों में पैसा धीरे धीरे चुका दूंगा और ब्याज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पर बहुत और भी बोझा बहुत है। तो उस सेठ ने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, इसकी स्थिति है, मेरी भी कभी स्थिति खराब हो सकती। तो उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया लिखित के अंदर, और वो 5 6 किस्तों में 1 साल भर में सेठ का पैसा आ गया। और दोनों के और दूसरा सामने वाले का फिर कंटिन्यू रहा बिजनेस, उसकी स्थिति अच्छी हुई तो धनाधन व्यापार चलने लग गया। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हमें व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। क्योंकि उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है व्यक्ति कई बार अच्छा होते हुए भी उसके पापोदय के कारण वह बुरा हो जाता है, समस्या आ जाती है, लेकिन उसका सरल तरीके से समाधान जो है वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी बातें तो हमने व्यवहार जगत की। क्यों, देखिए हमारा सनातन सत्य है वो व्यवहार और निश्चय जगत का संतुलन करता है और एक जगत की बात नहीं करता है। एक जगत की बात अधूरी हो जाती है और उससे कोई समाधान नहीं आता है, वो होलिस्टिक नहीं बनती है। सनातन सत्य जो है, हमारा उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगनी चाहिए ताकि आने वाले कुछ भवों में उस हमारे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होते होते हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। तो उन सब बातों के लिए भीतर की भी समस्याओं को हमें देखना होगा। भीतर का जगत है, प्रभु का जगत है, और उस वो बिल्कुल प्राइवेट जगत है। उसमें आप और आपके प्रभु, आप ही प्रभु और प्रभु ही आप है। क्योंकि प्रभु तो अक्रिया है, वो अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है, मात्र उसकी हाजिरी है। लेकिन उसकी हाजिरी के कारण जो मिश्र चेतन होता है वही जो है ये कॉज, ये इफेक्ट बॉडी देता है। क्योंकि मिश्र चेतन के अंदर कॉज छिपा हुआ है, समस्या छिपी हुई है। तो उस कॉज के कारण, मिश्र चेतन के कारण ये बिल्कुल एब्सोल्यूट जड़ पदार्थ है और जिसका कार्य है कि पिछले जन्म के कर्म का भुगतान करने का एक ही कार्यक्रम है और वो कार्य पूरा हो जाता है। इस शरीर को मिट्टी समझकर शमशान में जला दिया जाता है, लेकिन चेतना अजर अमर और अविनाशी होती है। तो आप देखिए, हमने मनुष्य जन्म पाया तो समस्या है हमारा मिश्र चेतन, हमारी कॉजल बॉडी समस्या है। तो उस कॉजल बॉडी को समाप्त करना है, ये हमारा उद्देश्य है। हम अगर भीतरी जगत को पैनी दृष्टि से देखें तो हमको मालूम होगा कि ये जो हमारा कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर, जिसको कि समस्त धर्म दर्शनों ने अज्ञान के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा गया है, द कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज इज द कॉजल बॉडी। कर्म शरीर का जो है या हमारा अज्ञान है वो समस्त दुखों की जननी है। इस अज्ञान को जीरो करना है, इस अज्ञान को नील करना है। ये मनुष्य जीवन का सार कहिए या मनुष्य जीवन का कर्तव्य कहिए,
ये होना चाहिए। तो हमको जो है भीतर समाधान मिल रहा है, उसको हम कॉजल बॉडी को जीरो कैसे करें। तो हमारे भीतर विराजमान प्रभु है, वो हमको गाइडेंस देता है कि प्रभु को हमने जो है, हमारा जो ये सेंटर है, ज्योति केंद्र है, वहां पर शुभ भावों के साथ में प्रार्थना करके और उनको जो है प्राण प्रतिष्ठा करके भव भवांतर के लिए, जब तक कि हम मुक्त नहीं हो जाते, मुक्त तो होने वाला प्रभु ही है, वो तो मुक्त अवस्था में ही है, लेकिन इस अज्ञान के कारण वो बंधा हुआ है। तो उसको हमने जो है वो प्रणाम करके और उसके गाइडेंस में रहना स्वीकार किया है। तो जब हम परमात्मा के गाइडेंस में हो जाते हैं तो हमारा कभी चित्त भ्रमित नहीं हो सकता, हम कभी अज्ञान की ओर जा नहीं सकते। हम तो हमेशा विज्ञान यानी हमारा आर्ट ऑफ द विजन, प्रभु का जो गुण है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वो आर्ट ऑफ द विजन से जुड़ जाता है। तब जो है हमारे को उन गुणों की एप्लीकेशन करने का अधिकार मिल जाता है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हम एप्लीकेशन हर काम में करें, क्योंकि सारा पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा एक तो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, जो पिछले जन्म का हमारा जो चिट्ठा है हम साथ में लेके आए हैं, जो कि पिछले जन्म के अंदर वो हमारा भाव कर्म था, इस जन्म में द्रव्य कर्म बन गया और उसका भुगतान चल रहा है उदय प्रारब्ध के अनुसार, मैकेनिकल मोड से चल रहा है। उससे हमें कुछ नहीं करना है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको मात्र देखना है, यानी ज्ञाता दृष्टा बनना है कि ये कर्म शरीर जो कॉजल बॉडी है ये अलग है, मैं अलग हूँ। और जो है भेद विज्ञान करना है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ज्ञाता दृष्टा बनना है, साक्षी भाव रखना है। और जो है वो जुदापन की जागृति करना है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, मैं तो पुरुष हूँ और ये प्रकृति जो है ये जो है मेरे साथ जुड़ी हुई है, अज्ञान जुड़ा हुआ है, इसको जीरो करना है, ये लक्ष्य है। तो प्रभु जो है हमको समाधान देते हैं कि तुम जो है एक ही काम करो जीवन भर कि ये जो प्रकृति पुरुष को अलग रखो। तो पर हमारे जो है परम पिता परमेश्वर से हमने फिर मांगा कि अलग कैसे रखें, तो उन्होंने बताया कि ये जो सनातन सत्य है वह हमारा वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है और कुदरत और कुदरती कानून पर आधारित है, दोनों शाश्वत है। कुदरत है वो 6 द्रव्यों के समवाय को कहते हैं, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। और ये सारी कुदरत जो है वो कानून पर चलती है, उजड़ नहीं चलती है, यानी कि संतुलन बनाकर चलती है। तो सारी दुनिया उसके अनुसार चलती है कि सूर्योदय के समय सुबह होती है, सूर्यास्त के समय रात होती है, और उसके अलावा जो समय आने पर ऋतुएं होती है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, पतझड़ है और जो बसंत ऋतु है, ये सारी ऋतुएं समय समय पर आती रहती है और सब कुछ समय पर घटित होता है। सर्दी के समय सर्दी पड़ती है, गर्मी के समय गर्मी पड़ती है, वर्षा के समय बरसात होती है। ये कुदरत के कानून नेचुरल लॉ के ऊपर चलती है। एक लॉ होता है जो जीवित प्राणियों पर लागू होता है, क्योंकि समस्त जीवित प्राणियों को जन्म लेने का जो है उत्तरदायित्व प्रकृति ने लिया है। कुछ हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में होता है वो भगवान के द्वारा होता है, भगवान की शक्ति से होता है। तो वो भी अगर हम मान लें
तो ये समस्त ब्रह्मांड की जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरती है, यानी GOD है, तो उसको गॉड भी कहा जा सकता। गॉड कहो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, परंतु जो है इसका सारा संचालन ब्रह्मांड का कुदरत के हाथ में, उसके अधीन होता है। और जीवित प्राणियों पे जो शाखा काम करती है उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, क्योंकि हर प्राणी का जो कॉजल बॉडी है वो बदलता रहता है। तो कॉजल बॉडी के बदलने के कारण जो 6 द्रव्यों की कुदरत है, उन 6 द्रव्यों को भी अवस्था रूप में बदलना पड़ता है। तत्व रूप से वो शाश्वत है, अवस्था रूप से वो विनाशी है, क्योंकि वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के माध्यम से जो है वो व्यक्ति के कर्मों का भुगतान करने के लिए जो है संजोग जुटाती है। और संजोग भी जो है टेम्परेरी होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, और वह अवस्था होने के कारण नाशवान है, प्योरली टेम्परेरी है। वो जाने के लिए आई है, सुख जा रहा है, सुख रहने के लिए नहीं है। सुख आया है नहीं कहा जाता है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, हमारी आयु घटित हो रही है, ये सब जाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। तो अतः हम कहना चाहते हैं कि कुदरत जो है, जो टेम्परेरी और परमानेंट दो विषयों में काम करती है। तत्व रूप से वो परमानेंट है, अवस्था रूप से वो टेम्परेरी है। तो इस कारण से ये कुदरती रचना बदलती रहती है। उसको संसार कहते हैं कि हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है, उससे कर्मों का भुगतान होता है, और भुगतान होकर के NOC होकर के धीरे धीरे जो हमारा अज्ञान था वह 0 हो जाता है। ये प्रभु की कृपा से, प्रभु की हाजिरी से और प्रभु के गुण, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होने से ही संभव है। जो हम कुदरती रचना कब देख पाएंगे? जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होगी। और उसके विपरीत अगर हम देहाध्यास में चले गए, हम जो है उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ गए, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन हो जाएगी। तो उसमें तो चौबे जी छब्बे जी बनने गए और रह गए दुबे जी। यानी कि हम तो उस कर्म शरीर को, हम उस जो है अज्ञान को मिटाना चाहते थे, अज्ञान और बढ़ गया। वो तो हम भव भवांतर से घूम ही रहे हैं। फिर इस मनुष्य शरीर का हमने क्या निष्कर्ष निकाला? तो इसीलिए हमेशा मनुष्य जीवन का निष्कर्ष निकालना है तो केंद्र में आप आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, और हमेशा जो है वो आत्मा के इर्द गिर्द रहिए। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो उसके आशीर्वाद से मिलता है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर, तो उसकी एप्लीकेशन जब होती रहेगी तो उसकी बढ़ोतरी यानी उसका इंक्रीमेंट यानी उसका प्रमोशन होता रहेगा। इस जन्म के अंदर हम आए थे जब हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन 20% था, और इस जन्म में उसकी एप्लीकेशन करके हमने 40% कर दिया। तो वो आने वाले जन्म में 40 ही रहेगा, घटता नहीं है, ये बढ़ता जाता। और जब ये 360 डिग्री का हो जाता है, ये हमारी सतत जागृति 100% पर आ जाती है, और हमारी प्रीति 100% है ही है। और जब ये अज्ञान 0 हो गया तो हमारा अनुभव बढ़ते बढ़ते पारा जो थर्मामीटर में बढ़ता है तो टॉप पे जाकर के वो स्थिर हो जाएगा। 360 डिग्री का जो हमारा ज्ञान है, इसका अर्थ है कि केवल दर्शन हो गया, और केवल दर्शन होते ही हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, हमारा अज्ञान समाप्त, हमारा मन समाप्त, सब कुछ 0 हो गया। और नेक्स्ट बर्थ के अंदर हम
केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमें हमेशा जो है समस्या में छिपे हुए समाधान को पैनी नजर से देखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी समस्या में छिपे हुए समाधान को ढूंढ करके जीवन में शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।